शेर हैदराबाद के अत्तापुर इलाके में वाक़ प्रीमियर सीनियर नामी हॉस्पिटल बुजुर्गों को मुकम्मल सेहत की देखभाल फराहम कर रहा है। डॉक्टर महेश मर्दा ने शहरियान हैदराबाद से इस खुसूसी मरकज से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की है। आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चों और खवातीन या फिर अधड़ उम्र के अफराद की सेहत की देखभाल के लिए खुसूसी अस्पताल या फिर मराकज कायम किए जाते हैं, लेकिन शहर हैदराबाद में बुजुर्गों की खुसूसी देखभाल और उन्हें तिब्बी सहूलियात मुहैया करवाने, बढ़ती उम्र के साथ उन्हें पेश आने वाले मसाइल के हल के लिए और उन्हें बेहतर इलाज फराहम करने के लिए प्रीमियर सीनियर के नाम से एक मरकज कायम किया गया है। डॉक्टर महेश मर्दा की सरबराही में ये खुसूसी पहल की गई है। खास मरकज जेनेरियाट्रिक असेसमेंट और बुजुर्ग शहरियों को तिब्बी खिदमात मुहैया कर रहा है। प्रीमियर सीनियर एक माविन और जामे माहौल में बुजुर्गों की देखभाल के लिए पुरअज़्म है। डॉक्टर महेश मर्दा ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि मज़कूरा मरकज उम्र रसीदा अफराद को मियारी तिब्बी खिदमात की फराहमी का काम कर रहा है और उनके लिए जामे निगहदाश्त सेहत भी दस्तयाब है। उन्होंने बुजुर्गों की मियारी सेहत की देखभाल के लिए प्रीमियर सीनियर से रुजू होने और सहूलियात से इस्तिफादा हासिल करने की अपील की है। मैं डॉक्टर महेश मर्दा प्रीमियर हॉस्पिटल का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। मैंने MBBS 1976 में और MD 1982 में करनूल से किया था। फिर मैं यहाँ पर मेहदीपट्टनम एरिया में ही 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रीमियर सीनियर मेरा नया वेंचर है जो कि प्रीमियर हॉस्पिटल का ही ब्रांच है, लेकिन ये कम्प्लीटली बुजुर्गों के लिए बनाया हुआ है। ये मेरे 35 साल के एक्सपीरियंस से मैंने ये मालूम किया है कि आजकल बुजुर्गों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। लोग 80 साल तक आराम से जी रहे हैं और उनकी तकलीफ़ें वो लोग बयान भी नहीं कर सकते। उनकी मेमोरी भी कम रहती है और वो लोग जैसे पेशाब इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होता है या देखने में या हियरिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब वो लोग डायरेक्टली जाके डॉक्टरों को नहीं बताते हैं। तो और काफ़ी वो लोग सफ़र करते रहते हैं और उनको मालूम भी नहीं रहता। सर, ये कॉम्प्रिहेंसिव जीरियाट्रिक असेसमेंट के क्या फ़ायदे सर CG है? हम कॉम्प्रिहेंसिव जीरियाट्रिक असेसमेंट में उनका मेमोरी के अलावा उनका फिज़िकल जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब हम लोग देखते हैं। ब्लड टेस्ट वगैरह भी करते हैं। उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस, उनका मसल कैसा है, उनका बॉडी में उनका ताकत कितनी है वो भी देखते हैं। और वो कितना मोबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओल्ड एज में अगर आदमी चल फिर सकता है तो वो समझना कि थोड़ा हेल्दी है। और उनके सोशल इश्यूज़ भी काफ़ी होते हैं और एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी होते हैं, जैसे कि घर के अंदर उनके एनवायरनमेंट में कुछ तब्दीली करने से उनके एक्टिविटी में फ़ायदा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ मिलकर हम लोग उनका असेस करते हैं। मैं 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस के बाद मेरे को ये पैशन से मैंने इसको बनाया है। और हमारे टीम भी मैंने जो आदमियों को सेलेक्ट किया है उनको पूरों को, जो कंपैशन वाले लोग, एम्पैथी वाले लोगों को, जो ड्यूटी माइंडेड होते हैं, वैसे लोगों को लेके मैंने ये किया है। और इसमें सिर्फ हम लोग 50 साल के ऊपर वालों को ही यहाँ पर लेते हैं और उनको असेसमेंट करके प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अपन अगर बुज़ुर्गों में अगर छोटे छोटी चीज़ें प्रिवेंशन करने से वो लोग आगे जाके उनकी बीमारियों को अपन लोग काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोग एक तो अडल्ट इम्यूनाइजेशन, ये भी लोगों को मालूम नहीं है कि बुज़ुर्गों में भी इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, टीका लगना चाहिए। तो काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जो टीका लगाने से वो बीमारियों को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। जैसे अस्थमा और COPD के पेशेंट्स होते हैं, वो लोग अगर 5 साल में एक इंजेक्शन वैक्सीनेशन होता है
वो लेने से बार बार उनको इन्फेक्शन नहीं आता है। और फ्लू शॉट बोल के एक होता है जो सालाना एक बार देते हैं, जिससे बार बार जिसको सर्दी लगती है वो कर सकते हैं। आजकल ये शिंगल्स बोल के हेर्पेस जॉस्टर का भी आजकल काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। उनको भी अगर अपन डायबिटिक और 50 साल से ज़्यादा हो तो उन लोगों को सबको ये शिंगल्स का वैक्सीन भी देना चाहिए। और दूसरे वैक्सीन्स भी है जैसे डिप्थीरिया एंड टेटनस 10 साल में एक बार देना चाहिए। जॉन्डिस हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़े लोग जो मरीज जिनका रेसिस्टेंस कम होता है, जिनमें ताकत कम होती है, उन लोगों को स्पेशली ये वैक्सीनेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए हैं। दूसरा, हम लोग उनका मोबिलिटी बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं फिजियोथेरेपी से, ताकि वो लोग मोबाइल रहे और किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। हियरिंग एड हम लोग, हमारे पास अभी डिपार्टमेंट में हियरिंग का है, आंखों का है और दांतों का, ये तीनों और पेशेंट्स है जिसमें हम लोग पहले से ही उनको प्रिवेंटिव दांतों के पहले से ठीक रखें, हियरिंग एड बराबर टाइम पर लगा लें। और आंखों में भी 2 चीज़ें हैं जो आंखों का प्रेशर बढ़ने से ग्लाकोमा है जो मालूम भी नहीं होता, धीरे धीरे विजन निकल जाती है। तो आंखों का प्रेशर करना, मैकुलर डीजनरेशन, ये सब अपन लोग एज ए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में मालूम कर लें तो उसका हम इलाज पहले से कर सकते हैं।